नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, आमल की एकादशी पर जरूर करें ये दो काम, बेशुमार दौलत के साथ हर क्षेत्र में मिलेगा सफलता। और दोस्तों, आमल की एकादशी आज विपत्तियों से बचना है तो कर ले ये छोटा सा काम। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप लोग कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देवों के देव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजा करने के साथ व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। जानिए आमल की एकादशी के दिन कौन से काम करना होगा शुभ। आज आंवला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की आंवला एकादशी के रूप में व्रत रखा जाता है। आमल की एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। आमल की का अर्थ है आंवला, जिसका आयुर्वेद और हिंदू धर्म दोनों में बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इसका दान करना शुभ माना जाता है। आंवला एकादशी के दिन रंगभरी एकादशी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ में होली खेलती जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव पहली बार मां पार्वती को लेकर काशी पहुंचे थे। इसी कारण इस दिन महाकाल और माता पार्वती की यात्रा निकाली जाती है। आमल की एकादशी के दिन ऐसे करें स्नान। आंवला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से मुक्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान वाले जल में 7 बूंद गंगा जल, 1 चुटकी तिल और 1 आंवला डाल ले। इसके बाद इससे स्नान कर ले। माना जाता है कि इस दिन इस तरह स्नान करने से तीर्थ स्नान के बराबर फल मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। करें आंवला का दान। पद्म और विष्णु पुराणों में कहा गया है कि भगवान आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी वास होता है। इस कारण आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों को भोजन करने के साथ खुद परिवार के साथ खाना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, आमल की एकादशी के दिन आंवला का जान देने से 1000 गायों के दान और यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार इस दिन आंवला का दिन अवश्य करें। कल है आंवला एकादशी। आज शाम होने से पहले कर ले तुलसी से जुड़ा ये काम। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं और सभी का खास महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। इसे आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और कई जगहों पर रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाता जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल आमल की एकादशी व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार यानी कल रखा जाएगा। ऐसे में आज शाम होने से पहले तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर ले। आंवला एकादशी के दिन तुलसी का महत्व। आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस फिर तुलसी की पूजा का भी विधान है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि आंवला एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आज शाम होने से पहले कर ले ये काम। आंवला एकादशी के दिन तुलसी का पूजन किया जाता है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन पूजा में विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं, इसलिए आज शाम होने से पहले ही पूजा के लिए तुलसी के पत्ते जरूर तोड़ लें, क्योंकि कल यानी 20 मार्च को आंवला एकादशी के दिन पूजा में इनकी आवश्यकता होगी और इस दिन तुलसी को हाथ लगाना वर्जित होता है। रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु के भोग में शामिल करें ये चीजें, सौभाग्य की होगी प्राप्ति। फाल्गुन माह में रंगभरी एकादशी 20 मार्च को है। वैसे तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है, लेकिन रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन महादेव मां पार्वती के संग काशी पहुंचे थे। यही वजह है कि इस एकादशी का बेहद खास महत्व है।
हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रंगभरी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार ये तिथि 20 मार्च को है। वैसे तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है, लेकिन रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन महादेव मां पार्वती के संग काशी पहुंचे थे। यही वजह है कि इस एकादशी का बेहद खास महत्व है। इस दिन पूजा करने के बाद भगवान को विशेष चीजों का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा सफल का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं रंगभरी एकादशी के दिन किन चीजों को भोग में शामिल करना लाभकारी होता है। लगाएं ये भोग। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के संग भगवान शिव और मां पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के अंत में ईश्वर को प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव और मां पार्वती को आप फल, मिठाई और साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाते समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, जो भी मेरे पास है वो आपका ही दिया हुआ है, जो आपको ही समर्पित कर रहे हैं। कृपा करके मेरे इस भोग को आप स्वीकार करें। धन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आमल की एकादशी के दिन करें ये अचूक उपाय। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का पूजन होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। सभी अपना खास महत्व रखती हैं और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे रंगभरी एकादशी व आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 मार्च को सुबह 6:39 पर शुरू होगी, 3 मार्च को सुबह 9:12 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा और इसका पारण 4 मार्च को होगा। आमल की एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय अपनाने से व्यक्ति को धन लाभ होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आमल की एकादशी के उपाय। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो उसे आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल चढ़ाएं और उन्हें गुलाल व चंदन अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना करें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रहे आर्थिक संकट दूर होते हैं। कहा जाता है कि विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए रंगभरी एकादशी यानी आमल की एकादशी काफी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, फिर उन्हें अबीर अर्पित करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। आमल की एकादशी को मध्य रात्रि में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और उन्हें बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को लाल, पीला और सफेद रंग का अबीर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ओम हौ जो सह की 11 माला का जाप करें। आमल की एकादशी 20 मार्च को। इस दिन सफल जीवन के लिए जरूर करें ये 5 काम। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त आमल की एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और आंवला की पूजा करते हैं, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आमल की एकादशी व्रत 20 मार्च को है। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना के साथ साथ आंवला के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। यह एकादशी होली से ठीक पहले आती है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त आमल की एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और आंवला की पूजा करते हैं, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि आमल की एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करने से अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। 1. आमल की एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ आंवला के वृक्ष से भी है। आमल की एकादशी के दिन घर में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह उपाय करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 2. आमल की एकादशी के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात आंवले के वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम करें
और विष्णु जी की ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, किसी भी कार्य में दोगुनी सफलता मिलेगी। 3. आमल की एकादशी के दिन तुलसी पूजा करें। शाम के समय मां तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 4. आमल की एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। 5. इस दिन गरीब लोगों को पीले रंग के वस्त्र, अनाज और फल दान करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं रहती है। आमल की एकादशी आज विपत्तियों से बचना है तो कर ले ये छोटा सा काम। आमल की एकादशी आज विपत्तियों से बचना है तो कर ले ये छोटा सा काम। आज फाल्गुन मास की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी व्रत है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। आज के दिन शिव की काशी में रंगभरी 11 पर्व का 6 दिवसीय रंग उत्सव भी आरंभ होता है, जो होली पर्व तक मनाया जाता है। अगर जीवन की विपत्तियों से बचना है तो आज के दिन ये छोटा सा काम जरूर करें। आमल की एकादशी के दिन हरिहर का पूजन अर्चन। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी व्रती के जीवन में सुख और संपन्नता भी प्रदान करने वाली मानी जाता है। इस दिन पवित्र नगरी काशी में रंग भरे 11 पर्व के आरंभ के साथ होलिका उत्सव शुरू हो जाता है। फाल्गुन मास की इस एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस एकादशी के दिन आंवले के पूजन के साथ ही मां अन्नपूर्णा की सोने या चांदी की मूर्ति के दर्शन करने की धार्मिक परंपरा है। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छी सेहत और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ के पूजन की विधि। प्रातःकाल सबसे आंवले के पेड़ में शुद्ध जल का अर्घ्य अर्पित करें। आंवले के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर फूल, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजन के बाद पेड़ की 27, 7, 9 या 11 बार परिक्रमा करें। हाथ जोड़कर सौभाग्य प्राप्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। संभव हो तो इस दिन एक आंवले के पौधे का रोपण भी करें। इस दिन आंवले का दान सेवन करने से गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से दरिद्रता का नाश होने लगता है। ये जरा सी गलती बना देगी धनवान को भी रोडपति कंगाल। विपत्तियों से बचने के लिए आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक रंग गुलाल से करना चाहिए। ऐसा करने से वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली समस्याओं से रक्षा होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।